हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम अर्थात किसी संख्या में कब 2 का भाग जा रहा है, कब 6 का जा रहा है, कब 10 का जा रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 की भाजकता। इसका नियम है कि संख्या का जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। इस नियम को हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं हम सबसे पहले 432। इसमें देखेंगे हम जो इकाई का अंक है वो 2 है, यानी इन अंकों में से एक है, कोई एक है यानी 2 है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। उसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं हम 3243। इस संख्या में इकाई का अंक देखेंगे 3 है, जो कि इन अंकों में से नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, अर्थात इस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके बाद है 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या के जो अंक हैं उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी योग करके अंकों का और उन जो संख्या आएगी योग करने के बाद उस संख्या में 3 का भाग जाना चाहिए। तो उदाहरण से हम समझेंगे इसको। जैसे उदाहरण है 403। इस संख्या में जो अंक हैं उनका योग करना है 4 + 0 + 3। 4 और 0 होते हैं 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7। योग करने के बाद ये संख्या आई। अब इस संख्या में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। इस संख्या में 3 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं हम 945। इनके अंकों का योग करते हैं 9 + 4 + 5। 9 और 4 हो गए 13, 13 और 5 हो गए 18। 18 में 3 का भाग देंगे, 18 में 3 का भाग देते हैं तो पूरी बार जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। ये हो गई 3 की भाजकता का नियम। अगला है 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई वो 4 से विभाजित होने चाहिए, या फिर जो दोनों अंक हैं वो 0 होने चाहिए, तभी उसमें 4 की भाजकता लगेगी। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 1200। इसमें अंतिम 2 अंक देखिए 0 है इस नियम के अनुसार, तो इस पूरी संख्या में 4 का पूरा भाग जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम 824। इसमें दोनों अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम दोनों अंक हैं 24। 24 में 4 का पूरा भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 4 का, इस पूरी जो संख्या है इसमें भी 4 का पूरा भाग जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम 523। इसमें अंतिम 2 अंक देखते हैं 23 है, और 23 है वो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, अर्थात 23 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला है 5 की भाजकता। 5 की भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या का जो इकाई अंक है वो होना चाहिए 0 या 5। उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे पहली संख्या है
8725। इसमें इकाई का अंक देखिए 5 है। 5 है इसलिए इसमें 5 की भाजकता का नियम लगेगा। अगला उदाहरण है 15030। इसमें भी जो अंतिम अंक है यानी इकाई का अंक है वो 0 है इस नियम के अनुसार, तो ये संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। उसके बाद अगला उदाहरण है 902। इसमें जो इकाई का अंक है वो ना तो 0 है ना ही 5 है, इसलिए यह जो संख्या है 902 वो 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, अर्थात इसमें 5 की भाजकता का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है 6 की भाजकता का नियम। इसमें 2 नियम लगते हैं। पहला नियम है कि संख्या का जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए, और दूसरा जो नियम है वो है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ देखें कि जो पहला नियम है वो 2 की भाजकता का नियम है और जो दूसरा नियम है वो 3 की भाजकता का नियम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 6 की भाजकता का नियम है वो 2 और 3 की भाजकता के नियम पर डिपेंड है, यानी दोनों नियम लगेंगे तभी कोई भी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम उदाहरण से समझते हैं इसे। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 524 है। इसमें इकाई का अंक देखते हैं 4 है, यानी पहला नियम लागू हो रहा है। दूसरा नियम देखते हैं, अंकों का योग करके 3 का भाग देते हैं उसमें, तो अंकों का योग 5 + 2 + 4, 5 और 2 7 और 4 11। 11 में 3 का पूरी तरह भाग नहीं जाता है, यानी पहला नियम तो लागू हो गया और दूसरा नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। किसी भी संख्या को 6 से भाजित होने के लिए इन दोनों नियमों का लागू होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक नियम लागू नहीं हो रहा है तो उस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 6781। सबसे पहले इसमें देखते हैं इकाई का अंक। पहला नियम, इकाई का अंक यहाँ 1 है, लेकिन होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पर पहला नियम ही लागू नहीं हो रहा है, इसलिए इस संख्या में 6 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसी को एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे 321। इसमें देखते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक इन अंकों में से नहीं है, इसलिए यानी पहला नियम ही नहीं लागू हो रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 6 का पूरा भाग नहीं जाएगा। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं 402। इसमें देखते हैं हम, इकाई का अंक 2 है, यानी पहला नियम लागू हो रहा है। दूसरा नियम लगा के देखते हैं, अंकों का योग 4 + 0 + 2 = 6। 6 में 3 का भाग जाता है, यानी दोनों नियम लागू हो गए, तो इस संख्या में 6 का पूरा भाग जाएगा, यानी 402 है वो 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगला नियम है 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम है, संख्या के जो इकाई अंक है उसका दुगुना करके जो संख्या बचती है उसमें से घटाने पर जो बची संख्या है या तो 0 आनी चाहिए या 7 का गुणा जाना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं। जैसे 343 कोई संख्या है, इसमें इकाई का अंक
3 है, इसका दुगना करते हैं। 3 का दुगना हो गया 6। इस 6 को शेष बची संख्या में से घटाते हैं, तो 34 में से 6 गया तो बचा 28। अब 28 जो बची संख्या है या तो 0 आनी चाहिए या इसमें 7 का भाग जाना चाहिए, तो इसमें 7 का भाग पूरी तरह से जाता है 28 में, तो इस 343 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं 127। यहाँ पर 127 में इकाई का अंक है 7। 7 का दुगना करेंगे, 7 का दुगना हो गया 14। शेष बची संख्या में से इस दुगने को घटाएंगे, यानी 12 में से 14 घटाया तो बचा -2। -2 जो है वो 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। एक और उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे 126 है, इसमें इकाई का अंक है 6। 6 का दुगना करते हैं 12 आता है। अब बची संख्या में से इस दुगने को घटाते हैं, तो 12 में से 12 घटाए तो बचे यहाँ पे 0। 0 आने पर यह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके बाद है अगला नियम 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई 8 से विभाजित होने चाहिए, या फिर तीनों जो अंक हैं वो 0, 0, 0 होने चाहिए। 8 का जो नियम है वो 4 की भाजकता के नियम के जैसा ही है, बस 4 की भाजकता के नियम में अंतिम 2 अंक आते हैं, यहाँ पर अंतिम 3 अंक आते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण से इस नियम को समझते हैं। जैसे 4230, इसमें अंतिम 3 अंक देखते हैं 230। 230 में भाग देते हैं हम 8 का, 8 दूनी 16। 23 में से 16 गए तो बचते हैं 7। अब उतारेंगे 0, फिर 8 का भाग देंगे, 8 8 64, बचेंगे 6, यानी पूरी तरीके से भाग नहीं गया है अंतिम 3 अंकों में, तो इस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। दूसरा उदाहरण है 5000। अंतिम 3 अंक देखेंगे 000 हैं। 000 हैं तो यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। अंतिम जो 3 अंक है इकाई, दहाई, सैकड़े में तीनों में 0 है, इसलिए यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 4230। सॉरी, ये एग्जाम्पल अभी देखा है। 42302 देखते हैं। इसके अंतिम जो 3 अंक हैं उनमें 8 का भाग देंगे, 8 या 24, 6 बचा। अब 2 उतारेंगे, 8 7 56, 6 बचा। इसका मतलब 8 का पूरा पूरा भाग नहीं गया है, इसलिए यह संख्या थी जो 8 से विभाजित नहीं है। अगला नियम है 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी 9 का भाग जाना चाहिए। ये जो 9 की भाजकता का नियम है वो 3 की भाजकता के नियम के जैसा ही है। 3 की भाजकता के नियम में अंकों का योग करके 3 का भाग जाना चाहिए, और 9 की भाजकता के नियम में संख्या के अंकों का योग करके 9 का भाग जाना चाहिए। तो उदाहरण से इस नियम को समझते हैं। पहला उदाहरण है 328। इसमें अंकों का योग करते हैं 3 + 2 + 8।
8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 में 9 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, यानी यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। एक और उदाहरण देखते हैं, 990। इसमें अंकों का योग करते हैं, 9 + 9 + 0, 9 और 9 18, 18 में 0 जोड़ा तो 18, 18 जो है वो 9 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगला है 10 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, जैसे 230, इसमें इकाई का अंक है वो 0 है, इसलिए इस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरा उदाहरण है 905, इसमें इकाई का अंक जो है वो 0 ना होकर 5 है, इसलिए इस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला नियम है 11 की भाजकता का नियम। संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग करके उनका अंतर जो है वो या तो 0 आना चाहिए, 11 का गुणज यानी 11 का भाग जाना चाहिए उसमें। उदाहरण से इस नियम को भी समझेंगे। पहला उदाहरण है 1331। इसमें सबसे पहले सम स्थान वाले अंक लेते हैं। ये पहले नंबर पर रखा हुआ है, यानी विषम है ये। विषम पर यहाँ आएगा। फिर ये दूसरे स्थान पर रखा है, इसलिए ये सम। फिर ये तीसरे स्थान पर है विषम। ये चौथे स्थान पर है ये सम। इनका योग हो गया 4, इनका योग भी हो गया 4। इन दोनों का अंतर यानी 4 में से 4 घटाया तो 0 आ गया, तो ये जो अंतर है वो 0 है, इसलिए इस पूरी संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला उदाहरण है 23,950। इसमें सम स्थान पर और विषम स्थान पर आने वाले अंक देखेंगे। ये पहले नंबर पर है यानी विषम, ये दूसरे नंबर पर है सम, ये तीसरे नंबर पर है विषम, ये चौथे नंबर पर है सम, ये पाँचवें नंबर पर है विषम। इनका योग करेंगे, ये होता है 8 और ये होता है 11। इनका अंतर देखेंगे, 11 में से 8 गया तो 3 बचता है, जो कि 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, यानी 3 में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए यह संख्या भी 11 से, यह संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। एक और उदाहरण देखते हैं 93,316। सबसे पहले सम स्थान पर रखे अंकों को देखेंगे, फिर विषम। यहाँ पर पहले स्थान पर है यानी विषम, विषम इधर लिखेंगे। दूसरे स्थान पर सम, तीसरे स्थान पर है विषम, चौथे स्थान पर है सम, पाँचवें स्थान पर है विषम। इनका योग है 4 और इनका योग है 18। इन दोनों का अंतर जो है 18 - 4, ये हो गया 14। 14 में भी 11 का पूरी तरीके से भाग नहीं जाता है, इसलिए यह संख्या में 11 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आज हमने 2 की भाजकता का नियम देखा। संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। 3 की भाजकता का नियम देखा, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 की भाजकता का नियम देखा, संख्या के अंतिम जो 2 अंक हैं दहाई और इकाई, वो 4 से विभाजित होने चाहिए, या दोनों ही जो अंतिम अंक हैं वो 0, 0 होना चाहिए। 5 की भाजकता का नियम, संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 की भाजकता का नियम, संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए
और दूसरा है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी दोनों नियम ही लागू होने पर संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद देखा था हमने 7 की भाजकता का नियम। संख्या के इकाई अंक है उसका दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं और फिर घटाने के बाद जो संख्या बचती है या तो वो 0 आनी चाहिए या फिर 7 का गुणज यानी उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। अगला है 8 की भाजकता का नियम। संख्या के अंतिम जो 3 अंक है यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये 8 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए या तीनों जो अंक हैं वो 0 0 0 होना चाहिए। 9 की भाजकता का नियम देखा हमने कि संख्या के जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, ये 3 की भाजकता के नियम के जैसा ही है। 10 की भाजकता का नियम है संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए। और 11 की भाजकता का नियम हमने देखा कि संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करके उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, अर्थात उसमें 11 का भाग जाना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आज हमने भाजकता के नियम पढ़े। थैंक यू।